मेरे अपने विचार। आप सभी को रेखा पुरोहित का नमस्कार। मैं आज कुछ कहना चाहती हूँ कि इस बार दशहरे में ऐसे रावण के पुतले जलने चाहिए जिन्होंने हमारे देश की बेटियों के साथ दुष्कर्म किए हैं। कहाँ है सुरक्षित देश की बेटियाँ जो देश का उजाला बनना चाहती हैं, देश की रोशनी बनना चाहती हैं और अपना अच्छा भविष्य बनाना चाहती हैं, लोगों की प्रेरणा बनना चाहती हैं। कैसे बनेगी वो बेटियाँ? ना वो घर में सुरक्षित हैं, ना वो बाहर सुरक्षित, ना वो स्कूल में सुरक्षित, ना वो हॉस्पिटलों में सुरक्षित, ना वो सफ़र में सुरक्षित, ना वो रेस्टोरेंट में सुरक्षित। जाएं तो जाएं कहाँ बेटियाँ? क्या बेटियाँ होना इतना बड़ा पाप है हम लोगों के लिए? कब मिलेगा हमारी बेटियों को सम्मान? कब मिलेगा उनको सुरक्षा कवच? और कब जी पाएंगी वो अपनी ज़िंदगी? और कभी उड़ पाएंगी वो एक आज़ाद पंछी की तरह? बेटियां कभी गलत नहीं होती हैं। गलत तो वो होते हैं जो बेटियों को उस नज़र से देखते हैं। उनकी सोच होती है गलत, फिर भी गलत बेटियों को ही कहा जाता है। जो ऐसे दुष्कर्म करते हैं उनको कभी गलत नहीं बोला जाता है। हम हर दशहरे पर रावण के पुतलों को जलाते हैं, रावण के पुतले को जलाते हैं। इसके पीछे बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाने और रावण रूपी बुराई को जड़ से ख़त्म करने के संदेश को देना होता है। हम हर दशहरे पर रावण को उनके बुरे कर्मों के लिए याद करते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि रावण में अच्छाइयाँ भी बहुत थी जिसकी सीख हमें लेनी चाहिए। ठीक वैसे जैसे राम ने लक्ष्मण को रावण से ज्ञान लेने के लिए कहा था, मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि बेटियों को अब शिकार मत बनने दो। बेटियों को जीना ही होगा अपने लिए, अपनों के लिए और देश के लिए। उसे झांसी की रानी बनना होगा। झांसी की रानी बन के अगर मृत्यु को प्राप्त होती तो हमें गर्व होगा कि हमारी बेटी ने झांसी की रानी बनकर उस दुष्ट को भी आघात किया है। बेटियों को श्रृंगार नहीं हथियार देना होगा, तभी हमारी देश की बेटियां सुरक्षित रहेंगी। और दुष्कर्म करने वालों को फांसी नहीं, उनके एक एक अंग काट दिए जाने चाहिए। जिन अंग से वो हमारी बेटियों को छूने की कोशिश करते हैं वो अंग काट कर फेंक देने चाहिए। दुष्कर्म करने वालों की यही सज़ा होनी चाहिए। दुष्कर्म करने वालों की यही सज़ा होनी चाहिए, तभी डर पैदा होगा। ऐसे लोगों के भीतर उसे दर्द का एहसास होना चाहिए। माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना कुछ नहीं करते, कितनी उम्मीदें रहती हैं उनको अपने बच्चों से। जब उनके बच्चों के साथ ऐसा होता है तो उनकी तो दुनिया ही उजड़ जाती है। बच्चों को अपने माँ बाप के सपने पूरे करने होते हैं तो वहाँ परिस्थिति ऐसी पैदा हो जाती है कि जो उन्होंने कभी नहीं सोचा होता है। फिर अपने बच्चों का ही अंतिम संस्कार करना पड़ता है। बेटों के लिए माँ बाप कितने मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, कितने चढ़ावा चढ़ाते हैं, कितना पैसा लगाते हैं, चेकअप करते हैं, कितने सोने के चांदी के छत्तर चढ़ाते हैं, कितने दान होते हैं मंदिरों में। और लड़का है या लड़की का करते हैं तो जब लड़का होता है तो कितना ध्यान रखा जाता है, फिर भी बेटी को इतना कुछ सहना पड़ता है। कभी बेटी बचाना, बेटी पढ़ाना का आंदोलन चलता है। आज अगर बेटी पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हैं तो उसे शिकार बना दिया जाता है। आज से सभी शपथ लो कि बेटी शिकार नहीं बनेगी, झांसी की रानी बन के जिएगी और आज़ाद पंछी की तरह उड़ेगी। इसीलिए कहीं पर भी बेटियां असुरक्षित दिखती हैं, उसे सुरक्षित करने का आंदोलन कीजिए, उसे सुरक्षा दीजिए। और मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जो भी गलती होगी मुझे क्षमा करना। और आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आप सभी को मेरा प्रणाम।